कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी एलडीएम डॉक्टर उमाशंकर ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक के कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर उमाशंकर कांग्रेस के उत्तराखंड कन्वीनर हैं। डॉक्टर उमाशंकर ने बताया कि उन्हें सीधे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को खोजें और उन्हें संगठन में जिम्मेदारी सौंपें। डॉक्टर उमाशंकर ने कहा कि उन्होंने लक्ष्य रखा है कि वह बूथ स्तर पर कम से कम 30 नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के तहत महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग की स्थिति को दुखद बताया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर उमाशंकर ने भाजपा की भर्त्सना की। डॉक्टर उमाशंकर का कहना है कि आज मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग महंगाई के नीचे दब रहा है। आम उपयोग की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के प्रति जनता का विश्वास टूट चुका है। इसके साथ ही डॉक्टर उमाशंकर ने बिट्टू कर्नाटक की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें जिस विश्वास के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा है वह उस पे खरे उतरे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक द्वारा युवाओं को पिछले 5 सालों में नशे से दूर रखने के लिए चलाई जा रही मुहिम स्वागत के योग्य है। इस पत्रकार वार्ता में जिला भेषज सहकारी संघ टिहरी के अध्यक्ष हर्षपाल मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी देवेंद्र प्रसाद कर्नाटक, राजीव कर्नाटक, दीपांशु पांडे, रोहित शैली, दीपक पोखरिया, उमेश रैकवाल, भूपेंद्र सिंह, अमर बोरा, गौरव कांडपाल, जया टमटा, प्रकाश मेहता और सुंदर सिंह के साथ कई कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। उसके बाद हमारे पास आती है टीम बीटीसी, ब्लॉक कोऑर्डिनेशन टीम, जो कार्य हमारा अभी चल रहा है। हम उसमें ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ताओं को ढूंढ करके उन्हें पदाधिकारी बनाएंगे और उसी टीम के हिसाब से फिर हम लोग बूथ पर जाएंगे। हम प्रत्येक बूथ पर 30 से 40 आदमी अपॉइंट करेंगे। हमारा जो कम से कम का लक्ष्य 30 का है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तो हमारे चाहिए ही चाहिए हमें, तब जाकर के हम इस लोकसभा के रण में कूदेंगे। दूसरा, हमारा जो बीटीसी के अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी अच्छे लीडरशिप को निकाल करके हम वो कार्य कर रहे हैं, वो सब हमारा काम यहाँ चल रहा है। और 2 इम्पोर्टेंट मैसेज जो एआईसीसी ने हमारे दिए हैं, हाई कमान ने हमारे दिए हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें बताया है, उसमें ये कहा है कि हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिल करके कार्य करना है, सारे फ्रंटल्स को मिल करके कार्य करना है, एक साथ एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करने का कार्य करना है। चाहे उसमें एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, हमारे फ्रंटल्स के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के विंग्स हों या कोई अन्य विंग्स हमारे हों, सभी को साथ में मिलकर के एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करना है। दूसरा, हमारा एक और इसमें जो एलडीएम बूथ मैनेजमेंट, हम बूथ मैनेजमेंट जो 2 चीज़ें बहुत अहम है मैं आपको इसके हिस्से में बताना चाहूँगा। नंबर 1 एलडीएम बूथ मैनेजमेंट और नंबर 2 लीडरशिप डेवलपमेंट टू फाइंड आउट द न्यू जनरेशन ऑफ लीडर। सेकंड लाइन लीडरशिप जो अभी चली आ रही है, जो ये शिकायत रहती है संगठनों में कि हमें कोई जगह नहीं मिलती या हमें कोई पार्टी से तवज्जो नहीं मिलती या उन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती या बहुत से लोग नज़रअंदाज कर दी जाते हैं, तो हम उन नाराज अपने पदाधिकारियों को भी फाइंड आउट कर रहे हैं जिनकी ये शिकायत है और जो काम करने वाले हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं, जिनके पीछे पब्लिक क्राउड है, जिनकी अच्छी पब्लिक गैदरिंग है, सोशल वर्किंग में, सोशल एक्टिविटी में जो माहिर हैं, हम उन ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ से ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जोड़कर उनको अच्छी जिम्मेदारी देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। नंबर 1 पदाधिकारी सोशल वर्किंग में हो सकता है, एक पॉलिटिकल में भी हो सकता है, तो दोनों में से ही हमें फाइंड आउट करना है जो हमारी पार्टी के लिए बेहतर साबित हो। आने वाले समय में हमें यहाँ पर 2 अहम कार्य और करने हैं। लीडरशिप में ढूंढ करके उनको जिम्मेदारी तो हमें साथ में देनी ही है, उसके साथ में हम अभी एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ से चलाने वाले हैं, जो इसकी घोषणा आज हम अल्मोड़ा विधानसभा में यहाँ अपनी लोकसभा से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पर्चा अभियान चलाएंगे
जिसका जो मेरा अपना है, मैंने खुद जनरेट किया है। पता नहीं, अभी मैं हाईकमान से और अपने लीडरशिप से भी इसको डिस्कस करूंगा। इसका नाम जो मैंने रखा है पर्चा अभियान। इसमें हम, इसका जो स्लोगन है मैं आपको बता देता हूँ। वो स्लोगन है, अल्मोड़ा में बीजेपी की महंगाई से बेरोजगारी पर चर्चा, हर घर पर्चा। इसमें हम 50,000 से लेकर 1 लाख पर्चे बांटेंगे। जो शुरू का टारगेट है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये अभी अल्मोड़ा की बात कर रहा हूँ। पिथौरागढ़ में अलग होगा, बागेश्वर में अलग होगा, डीडी हाट में अलग होगा, रानीखेत में अलग होगा। तो इन पर्चों में क्या होगा, इनमें हम बीजेपी की जो महंगाई की मार, कमर तोड़ महंगाई से जो लोग झेल रहे हैं, उससे लोग परेशान हैं, जो त्रस्त हैं, उसको लेकर के हम लोग करेंगे। उसमें आपकी आज की बढ़ती महंगाई, दाल सब्जी से लेकर के जो महंगाई के दाम आज बढ़े हैं, जो चरम पर पहुंचे हैं, और जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, आज पहाड़ की जनता, गांव में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति परेशान है कि उसके घर में शाम का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, उसके घर में अन्न होगा या नहीं होगा। आटा इतना महंगा है, दाल चीनी लेकर, तेल से लेकर सब चीज़ महंगी है। पेट्रोल डीजल की तो बात ऐसी है कि शायद अब छोटे लोगों ने, मुझे लग रहा है, मोटरसाइकिल और कारें चलाना छोड़ दी हैं उत्तराखंड में। जो मैं चीज़ यहाँ फेस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, तो बहुत बुरा हाल है। उसके साथ में उस पर्चे में एक चर्चा होगी बेरोजगारी की भी, जो भी मैंने इसमें बताई आपको। बेरोजगारी के तौर पर जो लोग बेरोजगार हैं, युवा हैं, आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इतने लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तमाम उत्तराखंड के लोग, तमाम उत्तराखंड के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और जब उनके सपने टूटते हैं तो जो दुख और वेदना झेलनी पड़ती है उनके माता पिता से लेकर उनके सहयोगियों तक को, वो दर्द ये सरकार, बीजेपी की निर्दयी सरकार आज नहीं देख पा रही है। इसको लेकर के भी हम ये अभियान को मजबूत करेंगे। युवाओं को भी साथ में लेंगे, स्टूडेंट को भी साथ में लेंगे। झूठी फर्जी अग्निवीर जो योजना उन्होंने चलाई है, उसको लेकर के एक पदयात्रा बहुत जल्दी होने वाली है। कल हमारी AICC में हमारे आदरणीय करण मेहरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक प्रेस मीट करी और बताया कि अग्निवीर योजना, फर्जी अग्निवीर योजना को लेकर के हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे सुप्रीम लीडर, पैदल ये पदयात्रा करेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हमारे जो जहाँ पर स्टूडेंट हैं, जहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बुरी मार है, वहाँ पर वो पदयात्रा निकालें। क्योंकि अल्मोड़ा में एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर युवा, हजारों लाखों युवा पढ़ते हैं और वो अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी वो पदयात्रा निकाली जाए और ये उत्तराखंड में एक मैसेज मिले और उस स्टूडेंट को बल मिले, ताकत मिले कि आने वाला भविष्य उसका कांग्रेस में सुरक्षित है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है आज भी जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, उनकी लड़ाई कांग्रेस पहले से भी लड़ती आई है और लड़ेगी। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मेट था LDM का, मैंने उस पर चर्चा करी, आपको बताया। तो ये काम हम लोग अभी भविष्य में यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम यहाँ की 5 सीटें जीतेंगे। मैं यहाँ से आज आपके सामने एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाजपा चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जुल्म कर ले, कांग्रेस ना पीछे कभी हटी थी, ना हटेगी। हमारे नेता राहुल गांधी हैं जो कल भी आगे बढ़ते रहे और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने नेता के पीछे खड़े हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को यहाँ भारी बहुमत से 5 सीटें, 5 लोकसभा सीटें 2024 की जीत करके दिखाएंगे। थैंक यू। एक मैसेज आपने अगर सवाल करा तो थोड़ा सा अपनी तरफ से इस पर जरूर प्रकाश डालूंगा कि हमारी पार्टी ना तो प्रेस मीडिया के खिलाफ है, हमारी पार्टी ना किसी सीनियर लीडर के खिलाफ है। हमारी पार्टी सभी को साथ में लेकर, प्यार मोहब्बत के साथ में, सबको अपना मानकर, एक प्रेम का मैसेज दे करके, प्यार मोहब्बत का, मोहब्बत की दुकान का मैसेज दे करके हम लोग काम कर रहे हैं। चेहरा उनकी जगह आएगा। देखिए, हरीश रावत जी हमारे माननीय सम्माननीय वरिष्ठ कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा राजनीतिक उदाहरण हमारे सामने है। हमारे माननीय सम्माननीय नेता हैं वो, और उनकी गाइडेंस और उनकी सलाह के बिना कांग्रेस पार्टी आगे सर्वाइव नहीं कर सकती। ये हमारे हाईकमान भी जानते हैं। और बहुत से युवा हों, चाहे कोई बुजुर्ग भी हों, उन्होंने जितना काल, जितना युग देखा उत्तराखंड का, शायद हम में से तो किसी ने भी ना देखा हो। तो वो गली गली को जानते हैं। ऐसे वरिष्ठ सीनियर कांग्रेसी की सलाह मशवरा, उनके बिना कांग्रेस सर्वाइव करना मतलब मुझे नहीं लगता। तो उनको रहना ही पड़ेगा हमारे साथ। सर, तो ये कहेंगे हरीश रावत जी बिना किसी की अनुमति से प्रेस वार्ता कर सकते हैं, हाँ या ना? हरीश रावत जी तो स्वतंत्र हैं, वो तो स्वतंत्र हैं। उनको
भाई वो तो सीनियर कांग्रेसी हैं, हमारे सीनियर नेता। ये सवाल मेरी नॉलेज में तो आप ही के थ्रू आया है, मैंने कहीं भी नहीं सुना। मैं पिथौरागढ़ से भी आ रहा हूँ, पहले भी अल्मोड़ा आया हूँ, जागेश्वर भी रहा हूँ और मैं बागेश्वर भी जा रहा हूँ और मेरी लगातार वार्तालापें होती रहती हैं। तो मुझे मेरी नॉलेज में तो ये आया नहीं कि किसी से पूछ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या ना करे, ठीक है ना। और कोई भी हमारे नेता हैं वो भी कर सकते हैं, कोई यूथ कांग्रेस के वो भी कर सकते हैं, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि सभी विंग्स में भी अध्यक्ष भी हैं और विंग्स में भी अध्यक्ष हैं। हरीश रावत जी तो खुद सीनियर लीडर हैं, वो तो हम लोगों को सलाह दे सकते हैं। एलडीएम का बेसिकली अभी हमने बताया आपको, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हम 2 तरह से इसमें काम कर रहे हैं। पहला, बूथ कमेटियों तक पार्टी को मजबूत करना, दूसरा न्यू लीडरशिप को अपॉइंट फाइंड आउट करना, सेकंड लाइन जनरेशन जो हमारी लीडरशिप है उसको फाइंड आउट करना। तो दोनों तरह से हम काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट फेज़ है हमारा पहला वाला, उसमें हमने नए अपॉइंटमेंट असेंबली कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त करे हैं और एआईसीसी से भी उनको अप्रूवल करा लिया है, पीसीसी से भी करा करके हमने यहाँ मैसेज दे दिया है। पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी में हुई थी, वो लोग अपॉइंट हो गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। उसके बाद में सेकंड हमारा जो स्टेप है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स का है, बीसीटी टीम का, ब्लॉक कोऑर्डिनेशन टीम। वो ब्लॉक के जब तैयार हो जाएंगे, हमारे ब्लॉक की लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, तो वो कौन लोग उसकी लिस्ट बाकायदा जारी होगी। उसके साथ में ब्लॉक लेवल के बाद में हमारा काम आएगा बूथ का। तो बूथ कमेटियां हम लोग वहाँ बनाएंगे, बूथ लेवल पे हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, उनकी पूरी कमेटी होगी। लगभग 30 से 40 लोगों की हम लोग लेकर के चल रहे हैं। 30 तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 40 तो रहेंगे ही हमारे एक बूथ पे। इस तरह से एक बहुत बड़ी टीम हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं एलडीएम की तरफ से, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की तरफ से। जो हमारे हाईकमान ने हमें मैसेज दिया है वहाँ से, अल्मोड़ा लोकसभा के लिए जो सभी कम्युनिटीज़ में SC ST OBC माइनॉरिटी, किसी भी कम्युनिटी का कोई भी लीडर अगर हमें मिलता है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का पार्टी हाईकमान की तरफ से काम करेंगे। क्या आपके इस प्रोग्राम को हम जो बीजेपी ने इस प्रोग्राम के सामने पन्ना प्रमुख का प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, आपको मैं थोड़ा सा बैक में ले जाता हूँ। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने न्याय पंचायतों पर काम करना शुरू किया था। हमारे खड़गे जी का एक मैसेज भी है, आप 5 तारीख की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो मैसेज भी है। उन्होंने एक पुराना पर्चा निकाल करके वो चीज़ें हमें बताई वहाँ से कि ये सोच जवाहरलाल नेहरू जी की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी। वो पंचायत लेवल पे अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहते थे, मगर तब इसका नाम एलडीएम नहीं हुआ करता था। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री के राजू जी ने इस पर एक रिसर्च तैयार की और लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन इसको नाम दे करके, और इसमें हम कैसे काम करेंगे इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास। और हमारे वर्कशॉप भी हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हैं। हमारा एक वर्कशॉप अभी दिल्ली में हुआ था 5 तारीख को, और ऐसे ही वर्कशॉप अभी हम यहाँ भी जारी करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, हमारे कनेक्टिंग सेंटर भी खुलेंगे। आगे वाला जो लक्ष्य है इसका एलडीएम का कनेक्टिंग सेंटर्स का है। अब वो सेंटर्स प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। सभी युवा, किसी भी फ्रंटल्स के या सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, उनको लीडरशिप के बारे में बताया जाएगा और वहाँ से एक मैसेज हर विधानसभा, हर लोकसभा को पास किया जाएगा। ये विधानसभा लेवल पे भी चलेगा और ये लोकसभा लेवल पे भी चलेगा, और ये लंबे समय तक चलने वाला एक कार्य है जो हमारे हाईकमान की तरफ से सारे स्टेट्स में लागू करने के लिए उन्होंने सबको मैसेज दे दिया है दिल्ली एआईसीसी से। क्या कहीं कहीं पे उपचुनाव भी हैं, ये तो आप वहीं की तैयारी समझ लें। हम उपचुनावों से शुरू होंगे, जैसे बागेश्वर हमारा अभी उपचुनाव है, हम उसमें भी ये लगाएंगे। एलडीएम लीडरशिप का हमने काम शुरू कर दिया वहाँ पे, और हमने कल अपनी, आपको एक अदर मैसेज देना चाहूँगा, ब्लॉक की कमेटी कल हमने गठित कर दी है, जिसकी कॉपी मैं आपको यहीं से दे दूंगा। बागेश्वर की भी, जो अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर एक विधानसभा है, हमने ब्लॉक कमेटी वहाँ गठित कर दी है सबसे पहले। उसके बाद अभी बूथ कमेटियों पर काम चल रहा है, 40-40 आदमी प्रत्येक बूथ पर लगाए जाएंगे, और हर लोकसभा की सभी विधानसभाओं से जो हमारे जो एलडीएम के पदाधिकारी हैं, सारे ही वहाँ चुनाव लड़ाने के लिए पहुँचेंगे। हर घर का हर कांग्रेसी उस सीट पर चुनाव लड़ाएगा, उस सीट पर जिताएगा। दूसरा, निकाय चुनाव में भी एलडीएम काम करेगा,
और उसे भी बहुत अच्छे अंतरों से, बहुत भारी चीज़ों से, बहुत भारी अंतराल से हम लोग जीतेंगे। तो लोकसभा सीट को हम इतनी आसान कर देंगे, जितनी भारी बीजेपी समझ रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा इसे हम आसान कर देंगे कांग्रेस के लिए तब तक, क्योंकि अभी बहुत समय हमारे पास और हमारी गति बहुत तेज़ है। ये भी